हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेगुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आई डोंट लव यू पार्ट 1। इसकी जो है वो डिमांड ज़्यादा आई थी, इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। इसके बाद जो है वो माय अगले हस्बैंड भी मैं शेयर कर दूँगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वो एक ब्यूटीफुल पार्क में बेंच पर जो है वो एक रोमांटिक कपल बैठा हुआ था। उन दोनों ने अपने हाथों में हाथ डाला हुआ था। फिर जो है वो बॉटम अपना सर जो है वो टॉप के कंधे पर रखते हुए कहता है कि बनी, कल हमारी शादी है, क्या तुम इसके लिए एक्साइटेड नहीं हो? ये बात सुनकर जो है वो टॉप की स्माइल ड्रॉप हो जाती है और वो अपनी फेक स्माइल के साथ कहता है कि हाँ तायोंग, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये बात जो है वो बनी अपने पूरे दिल से नहीं बल्कि एक फेक स्माइल देते हुए कहता है। बनी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो ये शादी करना ही नहीं चाहता। फिर जो है वो तायोंग बनी के कंधे से अपना सर उठा लेता है और उससे जो है वो बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बनी। आफ्टर हमारे इतने लॉन्ग रिलेशनशिप के बाद हमारी कल शादी है। मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। कल जो है वो तुम मेरे हो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। फिर जो है वो बनी अपनी फेक स्माइल के साथ तायोंग से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ और मैं भी बहुत खुश हूँ तायोंग, आखिरकार तुमसे मेरी शादी होने वाली है, वो भी इतने दिनों के बाद। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ तायोंग। फिर जो है वो तायोंग बनी को गले लगा लेता है और उससे कहता है कि हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ बनी, आई लव यू सो मच। फिर जो है वो बनी अपनी फेक स्माइल देते हुए तायोंग से कहता है कि हाँ तई, आई लव यू टू। फिर जो है वो अचानक बनी के फ़ोन की रिंग बजना शुरू होती है, जिसकी वजह से वो दोनों हक ब्रोक करते हैं। बनी जो है वो फ़ोन पिक करने के लिए पॉकेट में से अपना फ़ोन निकालता है। बनी जो है वो जैसे ही कॉलर आईडी देखता है उसके फेस के एक्सप्रेशन अपने आप से चेंज हो जाता है। उसका फेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था। फिर जो है वो तायोंग बनी की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या हुआ, किसका फ़ोन है और तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तो बनी जो है वो तायोंग से कहता है कि कुछ नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तुम यही रुकना, मैं अभी कॉल रिसीव करके आता हूँ। ये कहने के बाद जो है वो बनी वहाँ से चला जाता है और तायोंग जो है वो स्टिल उसका वेट कर रहा था। फिर जो है वो कुछ देर बाद 2 घंटे बीत जाते हैं। तायोंग जो है वो स्टिल बनी का पार्क में इंतज़ार कर रहा था, लेकिन बनी जो है वो अभी तक नहीं आया था। कुछ देर बाद जो है वो तायोंग बनी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता शुरू कर देता है। तायोंग जो है वो अपने आप से कहता है कि उफ़, ये लड़का अभी तक आया कि नहीं, ये कभी मेरी बात नहीं सुनता, ये मुझे पार्क में छोड़कर ऐसे ही चला गया, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। तो तायोंग जो है वो उसके मन में जो है वो बुरे थॉट आना शुरू हो जाते हैं। फिर जो है वो तायोंग खुद को शांत करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, मैं भी पता नहीं कुछ भी सोच रहा हूँ। तायोंग जो है वो अपनी सोच में ही डूबा हुआ था कि तभी जो है उसे बनी की नंबर से एक मैसेज आता है, जिसे देखकर जो है वो तायोंग थोड़ा रिलीफ फील करता है और मैसेज रीड करने लगता है। मैसेज में जो है वो बनी ने ये लिखा था कि तायोंग तुम अब घर जा सकते हो, मैं जो हूँ अपने घर आ चुका हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। बनी का मैसेज रीड करने के बाद जो है वो तायोंग के जान में जान आती है, लेकिन उसे जो है वो काफ़ी बुरा भी फील हो रहा था कि बनी जो है उसे पार्क में ऐसे ही अकेला छोड़ के चला गया था। फिर जो है वो तायोंग अपने आप को चेयर अप करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं तायोंग, आज के दिन उसे जाने दो, कल तो हमारी शादी है, अब देखना मैं उसे जो है वो एक दिन के लिए भी छोड़ूंगा नहीं। बनी तुम तैयार हो जाओ, मैं इसके लिए तुम्हें ज़रूर पनिश करूँगा। ये बात सोच कर जो है वो तायोंग शाय फील करता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट डे जो है वो बनी और तायोंग की शादी है। काफ़ी सारे लोग जो है वो शादी में पहुंच चुके हैं। बनी के फादर जो है वो कोरिया के टॉप बिजनेसमैन हैं, तो मीडिया और काफ़ी सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो बनी और तायोंग के शादी में आए हैं। तायोंग के फादर भी है जो एक बिजनेस टाइकून है, जिसकी वजह से उनकी भी इज्जत काफ़ी ज़्यादा है। दुनिया के जो है वो सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन बनी और तायोंग की शादी में आए हैं, लेकिन शादी को शुरू हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हुआ है और बनी का जो है वो अभी तक आता पता कोई नहीं है। फिर जो है वो कुछ लोग बातें शुरू कर देते हैं कि अरे शादी को शुरू हुए तो इतने देर हो गई, लेकिन ग्रूम जो है वो अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ, और मिस्टर किम का बेटा भी कब से वेट किए जा रहा है। फिर जो है वो ये सारी बातें तायोंग सुन लेता है और तायोंग जो है वो अपने बेस्ट फ्रेंड का हाथ कसकर पकड़ लेता है।
जो कि है जिमिन। जिमिन जो है वो तायोंग के पास ही खड़ा था और तायोंग के वो हर एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था। जिमिन भी जो है वो इस बात पर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि जिमिन को भी पता है बनी एक प्लेयर बॉय है, लेकिन वो तायोंग के लिए इस शादी के लिए हाँ कर दिया है। फिर जो है वो तायोंग जिमिन का हैंड टाइटली होल्ड कर देता है और उसे घबराते हुए पूछता है कि जिमिन, ये बनी इतनी देर हो गई, आया क्यों नहीं? मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा हूँ, पता नहीं वो कहाँ होगा। फिर जो है वो जिमिन तायोंग को हिम्मत देते हुए कहता है कि ते चिंता मत करो, बनी क्या कोई छोटा बच्चा है जो गुम गया होगा, ज़रूर उसे रेडी होने में टाइम लग रहा होगा। तुम्हें तो पता है ना उसके नखरे कितने हैं, और थोड़ी देर वेट करो, फिर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए वो तुम्हारा ही होना है। ये बात सुनकर जो है वो तायोंग स्माइल करता है और जिमिन से कहता है कि हाँ ज़रूर तुम सही कह रहे होगे, उसे ज़रूर टाइम भी लग रहा होगा, और वैसे भी आज तो हमारी शादी है, फिर हम दोनों जो है वो एक साथ ही रहने वाले हैं, देखना अब मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। जिमिन और तायोंग ये बात कहकर जो है वो हंसने लगते हैं। यहाँ ये दोनों तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन अंदर का माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग था। ये रूम जो है वो ग्रूम के रेडी होने का रूम है और यहाँ पर जो है वो सब लोग इकट्ठा हुए हैं। मिसेस किम जो है वो अपने सर पे हाथ रखकर रोए जा रही है और मिस्टर किम भी मिसेस किम का हैंड पकड़कर रोए जा रहे हैं, और यहाँ पर मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन भी एक दूसरे को हक कर कर रोए जा रहे हैं। मिसेस जॉन जो है वो मिस्टर जॉन से अपनी क्रैक वॉइस में कहती है कि हनी देखो ना ये क्या हो गया हमारा बनी, अब हम तायों को क्या मुंह दिखाएंगे। वो तो यही सोचकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था कि आज उसके लव ऑफ लाइफ से उसकी शादी होगी। अब हम तायों को क्या जवाब दे के उसका लव ऑफ लाइफ जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा। हमारे बनी का एक्सीडेंट हो चुका है और वो उस एक्सीडेंट में मारा गया। कुछ देर पहले जो है मिस्टर जियोन को एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है, जिस पर उसने ये कहा था कि उनके बेटे की जो वो डेथ हो चुकी है एक प्लेन क्रैश में। बनी जो है वो शादी के कुछ ज़रूरी काम से लंदन गया था और आते समय जो है वो कुछ अचानक से हो गया और प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें जो है वो बनी की मौत हो गई। ये बात सुनकर जो है वहाँ का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। शादी के माहौल से जो है वहाँ का माहौल एक मातम में चेंज हो जाता है। ये बात जो है वो तायों को बिल्कुल भी पता नहीं है। वो तो इस वक्त जो है वो बनी का वेट कर रहा है, उसके माँ बाप उसे क्या बोले कि बनी जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये सारी बातें सोच सोच कर जो है मिस्टर किम और मिसेस किम पागल हुए जा रहे थे। उनको जो पता है अगर ये बात जो है वो तायोंग सुन लेगा कि बनी इस दुनिया में नहीं रहा, वो जीते जी ही मर जाएगा। इसलिए जो है मिस्टर किम और मिसेस किम इतना डर चुके थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर ये बात तायोंग को पता चली वो जीते जी मर जाएगा। अपने बेटे के बारे में सोच सोच कर वो दोनों पागल हुए जा रहे थे, और मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन भी तायोंग के बारे में ही सोच रहे थे, क्योंकि वो तायोंग को अपने बेटे की तरह मानते हैं और उन्हें भी ऐसा ही लग रहा था अगर तायोंग को बनी की मौत के बारे में पता चलेगा वो भी जीते जी ही मर जाएगी। वो सारे लोग जो है वो कुछ सोच ही रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में जो है भी कुछ भी नहीं आ रहा था। उन्हें बस अपने बेटे की मौत का सदमा और तायोंग को ये नहीं पता चलना चाहिए कि बनी की जो है वो मौत हो चुकी है। वो सब लोग यही सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा रोए जा रहे थे। तभी जो है वो रूम का डोर ओपन होता है और वो सब लोग जैसे ही रूम की तरफ देखते हैं उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। मिस्टर किम और मिसेस किम जो है वो दरवाजे की तरफ भागते आते हैं और उस पर्सन को हक कर कर रोने लगते हैं। बनी मैं जानती थी तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे तायों का प्यार जो है वो तुम्हारे साथ है, उसका प्यार जो है वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। मैं जानती थी बनी तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन जो वो सामने इंसान खड़ा था वो कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा था। उसे देखकर जो ऐसा लग रहा था कि उसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। तभी जो है वो मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि जंगकुक तुम आ गए बेटे। जंगकुक का नाम सुनकर जो है वो मिसेस किम हक ब्रोक करती है और जंगकुक की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जंगकुक ये आप क्या कह रही है मिसेस जियोन, ये जंगकुक नहीं आपका बेटा बनी है। तो मिस्टर जियोन जो है वो अपनी आंखों में आंसू लाकर कहते हैं कि नहीं मिसेस किम, ये मेरा दूसरा बेटा जंगकुक है, बनी का ट्विंस ब्रदर। ये जो है वो अभी तक अमेरिका में था, जिसकी वजह से आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये जो है वो मेरा दूसरा बेटा है। ये बातें सुनकर जो है वो मिस्टर किम और मिसेस किम की जो है वो हिम्मत फिर से टूट जाती है। वो फिर से जो है वो एक दूसरे को हक कर कर रोने लगते हैं। लेकिन जंगकुक को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ पता है। उसे जो है वो अपने भाई के मौत का गम जो है वो बिल्कुल
था ही नहीं। जंगकुक जो है वो अपने स्टिल कोल्ड लुक के साथ वहीं खड़ा था कि तभी जो है वो जंगकुक के पीछे से एक फीमेल वॉइस सुनाई देती है। ये और कोई नहीं बल्कि जंगकुक की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड वायन है। वायन जो है वो जंगकुक के शोल्डर पर अपना हैंड रखती है और जंगकुक के पीछे से बाहर निकलकर मिसेस किम और मिस्टर किम से अननोइंग लुक में कहती है कि उफ, मुझे काफ़ी बुरा लगा कि आपके बेटे के साथ इतना गलत हुआ। मुझे तो लगता है कि वही मनुष्य है जिसकी वजह से जो है मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन का भी बेटा मारा गया। ये सुनने के बाद जो है वो मिसेस जॉन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वायन से गुस्से में कहती है कि वायन चुप हो जाओ, क्या तुम्हें इस सिचुएशन का अंदाज़ा भी है? कैसी बातें कर रही हो? वो पहले ही अपने बेटे के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है और तुम तुम्हारी इस सो कॉल्ड बातों से उन्हें क्यों परेशान कर रही हो? तो वायन जो है वो अननोइंग लुक के साथ मिसेस जॉन से कहती कि ओ फ्यूचर मदर लॉ, मैं तो सही कह रही थी, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इनका बेटा ही मनुष्य है जिसकी वजह से आपका बेटा आपको खोना पड़ा। ये सुनने के बाद जो है वो मिसेस किम काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। तो फिर मिसेस जॉन जो है वो मिसेस किम के पास आती है और उन्हें हक करते हुए कहती है कि शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो हमारा भी बेटा लगता है, हमने भी उसे अपना बेटा माना है। तो मिसेस किम जो है वो रोते रोते मिसेस जॉन से कहती है कि हाँ आप सही कह रहे हो, लेकिन मेरे तायों का अब क्या होगा? जैसे ही उसे पता चलेगा कि बनी जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा, वो तो जीते जी मर जाएगा। बोलिए मिसेस जॉन, अब मैं मेरे बेटे का क्या करूँ? वो तो इस दुनिया में रह ही नहीं पाएगा आपके बनी के बिना। तो फिर जो है वो मिसेस जॉन जंगकुक को देखते हुए कहती है कि नहीं, तायों को कभी पता नहीं चलेगा कि बनी इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा एक बेटा मर गया तो क्या हुआ, मेरा दूसरा बेटा है जो बिल्कुल बनी के जैसा दिखता है, वो करेगा तायों से शादी। ये बात सुनकर जो है वो उस रूम के सारे लोग जो है वो शॉक हो जाते हैं, खास करके जंगकुक। जंगकुक जो है वो मिसेस जॉन की तरफ एंग्री लुक से देखते हुए कहता है कि मॉम आप ये क्या कह रही है, मैं उस लड़के से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता। ये बात सुनकर जो है वो मिसेस किम पूरी तरह से टूट जाती है। तो चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको क्या लगता है कि जंगकुक जो है वो तायों से शादी करेगा? प्लीज़ मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना। और गाइस प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, काफ़ी सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपको इसका अगला पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। और आर्मी मैं आपसे और एक बार पूछ रही हूँ कि BTS की फ़नी वीडियो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। बाय बाय, लव यू, बुरा है, टेक केयर, आई फॉर यू।